सुबह सुबह का टाइम और अभी मैं जा रही हूँ अपने दादा भाभी को लेने के लिए। मैंने आपको बताया था गेस्ट आने वाले हैं, तो मेरे भैया भाभी आ गए हैं और मैंने भैया को फ़ोन किया था तो भैया ने कहा कि पहुँचने वाले हैं, तो मुझे गेट खोलने के लिए नीचे जाना पड़ता है। तो मैंने सोचा मैं भी चले जाती हूँ, एक बैग मैं भी ले आऊँगी लगे हाथ। तो भैया भाभी मिल चुके हैं, भाभी और वैदू रहे सामने। और भैया से मेरी कुछ बात हो रही थी कि ला एक बैग मुझे देते मैं पकड़ती हूँ, तो भैया ज़बरदस्ती मना कर रहा था कि मैं ही लेके जाऊँगा। तो हस्बैंड जी को नहीं पता रखा है कि भैया भाभी लोग पहुँच चुके हैं करके। तो यहाँ पे भैया ने हस्बैंड जी के साथ में रख दिया था वैदू को कि ये उठते नहीं उठते हैं करके, क्योंकि हस्बैंड जी ना ड्यूटी से रात में लेट आए थे तो इन्हें नींद आ गई थी यहाँ पे। तो देखिए आगे को तो यहाँ पे ना मैं आपको दिखा रही थी कि मैंने कल रात ही छोले, उड़द की दाल और काले चने भिगो दिए थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उड़द की दाल का पूरा जो कटोरा है भरा हुआ है। मुझे नहीं पता था कि दादा को उड़द दाल नहीं खानी है, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है तो बना कर रखा है करके। मैंने सोचा कि दादा को बड़े पसंद है तो बना दूंगी, वो भी खाएगा, लेकिन बाद में उसने कहा कि मुझे मना कर रखा है, मुझे नहीं खाना है उड़द दाल करके। तो फिर मैंने दाल कम कर ली थी, मैंने आधे कटोरी की जो दाल थी ना उसी के बड़े बनाए थे, बाकी दाल मैंने बचा ली थी। तो यहाँ पे मैं दाल भी धो के रख देती हूँ और छोले जो है ना उबलने के लिए रख देती हूँ। उसके बाद मैं जाऊँगी नहाने, फिर करूँगी मैं पूजा पाठ, तो उसके बाद मिलूँगी। तो अभी मैं पूजा पाठ करके भी आ गई हूँ और यहाँ पे छोले भी बनने के लिए मैंने रख दिए थे। तो देख सकते हैं आप कढ़ाई में छोले भी बन रहे हैं और मैंने मैदा भी गूँथ के रख लिया है। तो मैं बनाऊँगी भटूरे। यहाँ पे मैंने मांस भी पीस लिए थे और इसमें मिला दिया हींग, नमक, हल्दी, धनिया, जो भी मसाले थे। बाकी ना दाल में ही मैंने मिर्ची भी पीस ली थी, पहले ही हरी मिर्ची पीस ली थी। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले बड़े बनाऊँगी, क्योंकि बड़ों से ही शुभारंभ अच्छा होता है, शगुन माना जाता है बड़ों का। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले बड़े बना रही हूँ। मुझे नहीं पता था कि दादा को नहीं खानी है उड़द की दाल, वरना मैं थोड़ा सा कम भिगोती। चलो कोई बात नहीं, कल हम खा लेंगे। तो जब मुझे दादा ने बताया कि थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, मना कर रखा है करके, तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं। वैसे भी उड़द दाल तो ठंडी होती है तो परहेज बता रखा है। तो यहाँ पे ना मैं एक एक करके सारे बड़े डाल रही थी, जितने कढ़ाई में आ रहे थे तो मैं डालती जा रही थी यहाँ पे। और अभी टाइम हो गया था 9, क्योंकि हस्बैंड जी को जाना था ड्यूटी और हस्बैंड जी ना फिर दिन में खाना लेट ही खाते हैं। तो मैंने कहा आप ही खा के चले जाओ, वैसे भी आज त्योहार है, गोवर्धन है, तो मैंने कहा आप ही खाना खा के चले जाओ, उसके बाद आप होटल में जब भी खाओगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं बड़े एक साइड से सीख रहे थे, दूसरी साइड से मैं डालती जा रही थी। कढ़ाई में नहीं आ रहे थे ना, मैं फिर भी डाल रही थी क्योंकि मुझे भी जल्दी हो रही थी। अगर हस्बैंड जी भूखे चले जाते ना तो फिर मन भी ख़राब जैसा ही हो जाता है, क्योंकि हम लोग खाना खाएंगे, फिर त्योहार है और वो भूखे चले जाए तो मन ख़राब हो ही जाता है। तो यहाँ पे मैं कढ़ाई में जितने भी आ रहे थे ना सारे एक एक करके एडजस्ट कर रही थी और डाले जा रही थी। तो आई होप मतलब जो भी है अच्छे से बन गए थे, मुझे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई थी बनाने में। और यहाँ पे आपको भी मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि जो ये मड़े हैं ना मैंने छेद वाले बनाए हैं, इनका भी एक रीज़न होता है। जब कुछ शगुन होता है ना, शुभ काम होता है, तो उस टाइम पे ये छेद वाले बड़े बनाए जाते हैं। और जैसे कभी श्राद्ध या किसी का मतलब आप समझ सकते हैं, जब कभी ऐसे श्राद्ध वगैरह कुछ होता है तो उस टाइम पे बिना छेद वाले बड़े बनते हैं। और बाकी शुभ टाइम पे जब शगुन मतलब कुछ भी होता है, घर में कुछ भी शुभ कार्य होता है, उस समय इस तरीके से छेद वाले बड़े बनाए जाते हैं। तो छोले बन गए थे और बड़े भी बन गए हैं। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ भटूरे। और मुझे ना एक गंदी आदत मेरी ये है, वैसे अच्छी भी है, आप अच्छी कहो बुरी हो, मैं क्या सोचती हूँ ना, खाना बन रहा है तो गरम गरम खाना हर कोई खाए, क्योंकि ठंडा खाना खाने में ना मज़ा नहीं आता है। मुझे तो यही आदत है, मेरी मायकी से यही आदत है। मम्मी भी हमारा यही करती थी कि जैसे गरम गरम खाना बनाएगी तो मम्मी खिलाते रहती थी। तो मेरी मायकी से ये आदत है, गरम गरम बनाओ, गरम गरम खाओ। तो मैंने यहाँ पे सबको गरम गरम ही नाश्ता करवाया। नमस्कार, प्रणाम, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग भी अच्छे ही होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको दिखा दिया है ब्लॉग में, भैया भाभी आए हुए हैं और मुझे सुबह से अभी तक ना ब्लॉग स्टार्ट करने का टाइम बिल्कुल नहीं हुआ था। तो अभी थोड़ा सा टाइम हुआ है। भैया भाभी सभी लोगों को, हस्बैंड जी को ब्रेकफास्ट करवा दिया है, तो थोड़ा सा टाइम हुआ है। तो मैंने सोचा कि ब्लॉग का भी, ये क्या कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि ब्लॉग भी शुरू कर लेती हूँ। तो ब्लॉग स्टार्ट हो गया है। नाश्ता पानी करके यहाँ पे फिर से चाय बनने के लिए रख दी है। तो जब तक चाय उबल रही है, भैया भाभी को दीपावली की भी मिठाई खिलाते हैं और जो मैंने अपने हाथों से बनाई है वो वाली मिठाई भी टेस्ट करवाते हैं।
और देखते हैं तीसरा प्राणी भी यहाँ खाने वाला, भैया भाभी और जोशी जी वैदिक और वैदिक। तो इन लोगों को टेस्ट कराते हैं। हस्बैंड जी को तो बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, क्या चल रहा है ऊपर। तो अब इन लोगों को टेस्ट कराते हैं और देखते हैं इन्हें कैसी लगती है। तो भाभी इसके मुंह में भी डालना, हाँ भोगे ले। ये लीजिए भैया, कैसी हो रही है? ये भी मिठाई आपने बनाई है क्या? नहीं, ये अच्छा। लेके आए हैं, ये वाली। मैंने बर्फी बनाई है। सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट। आजकल फेमस हो रहा है डायलॉग। खिलाऊंगी और अच्छा बैठ और बस। ले ले मैं नहीं है, नहीं है इतनी है। ये लीजिए। यहाँ पे ड्यूटी जाने की तैयारी हो रही है। खाओ खाओ। ये दूसरी मिठाई, इसका नाम डोडा है ना? हाँ गड़े हो यार, क्या रेट है ये? ये लीजिए और बड़े बड़े खाओ हम। भैया ना एक पीस और खा लेते हैं। ये बर्फी बहुत अच्छी बनाई है। बढ़िया बनाइएगा। अब प्लेट में सॉफ्ट कितनी कितनी है वाली ना? है? हाँ? ये तो इसने बचा ली, पता नहीं कहाँ से बचे इसने। सॉफ्ट ये मैदे की है। नहीं तो आपने मेरा ब्लॉग नहीं देखा? दूध पाउडर बिना चीनी के में ना, बिना चीनी के में कभी चाय नहीं पीती, ठीक है? मुझे फीकी चाय पी थी इसको खाने के चक्कर में। तो मिठाई की तो तारीफ कर रहे हैं ये लोग और गिर गया भो। दो बार गिर चुका है। ऐसे ही पड़ता रहेगा, पीछे रहेगा। तो चाय उबल गई है, चाय देते हैं। हस्बैंड जी ड्यूटी के लिए लेट हो जाएंगे वरना। तो जैसे हम चाय पी रहे थे ना, उतने में ही ये भैया भी आ गए थे, क्योंकि मैंने भैया को बोल रखा था कि मुझे रैक लगवाना है बर्तन रखने वाला। तो भैया आ गए थे रैक लगवाने के लिए, और मैंने भैया को बता दिया था कि यहीं पे लगाना है, तो भैया ने वहीं पे लगा दिया, क्योंकि नीचे रखा था तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। आज रैक भी फिट हो गया है। और अब मैं इस ब्लॉग को ना फ्रेंड्स इतना ही रखूँगी, क्योंकि मेरे फ़ोन में एक दिक्कत ये आ रही है कि जैसे मेरी वीडियो ज़्यादा हो रही है ना, ज़्यादा बड़ी वीडियो बन रही है, तो मेरी वीडियो जो है अपलोड नहीं हो पा रही है। तो आपको वीडियो कल यहीं से कंटिन्यू आगे को देखने के लिए मिलेंगी। तब तक के लिए बाय बाय।